सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की कक्षा में हम वटवृक्ष पुस्तिका का पाठ 14 जिसका शीर्षक है अधिक लालच का फल पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अधिक लालच का फल। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अधिक लालच करने से मिली हुई चीजें भी छिन जाती है, इसलिए हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। मिली हुई चीजों में ही खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यह शिक्षा मिलने वाली है कि अधिक लालच हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी मिलता है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। सागर के मध्य एक द्वीप पर टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता और मछलियां पकड़कर लाता। बच्चों, नित्य यानी कि रोजाना, रोज, प्रतिदिन। वह जितनी भी मछलियां पकड़ता वे सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। निर्वाह यानी कि गुजर बसर, जिससे कि गुजारा चले। तो बच्चों, यहाँ एक मछुआरे की बात की गई है जहां वह अपने पत्नी के साथ रहा करता था और अपनी जो है गुजर बसर जो है वो मछली पकड़कर ही करता था। लेकिन वो उतनी ही मछलियां पकड़ता था जितनी कि उसके जीवन यापन के लिए जरूरी था। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन जब उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला और उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था। जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। लेकिन वह साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में मछुआरे से बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो वह मुझसे बोलो, मैं उसे पूरा करूंगी। तो बच्चों, यहाँ एक दिन मछुआरा जो है मछली पकड़ने के लिए गया था। जाल फेंकते ही उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ और उसने देखा कि जाल में एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। उस मछली ने मानव के आवाज में उस मछुआरे से कहा कि हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो और तुम्हारा ये उपकार जो है मैं कभी नहीं भूलूंगी। और तुम्हारी यदि कोई इच्छा है तो वो मुझसे बोलो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। तो ये मछली जो थी वो साधारण मछली नहीं थी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ निर्भय होकर नीले सागर में विचरण करो। निर्भय यानी निडर, डर के बिना। तो यहाँ मछुआरे ने सुनहरे मछली को नीले सागर में वापस छोड़ दिया और उससे कहा कि तुम जाओ और खुश होकर नीले सागर में जो है विचरण करो। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर में छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा,
आज कितनी मछलियां पकड़ी? कुछ नहीं, उसने कहा। आज तो सिर्फ एक छोटी सी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया, मछुआरे ने कहा। उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का अच्छा अवसर आया था और तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ली होती। सारा दिन वह उसे बुरा भला कहती रही। तो बच्चों, यहाँ मछुआरे ने तो उस मछली को सहृदय के साथ नीले पानी में विचरण करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन घर आकर जब उसने अपनी पत्नी से यह बात बोली तो पत्नी बहुत क्रोधित हुई और उसने कहा कि जब तुम्हें मौका मिल रहा था तो तुमने क्यों नहीं कुछ रोटी मांग ली, ताकि हमारा गुजर बसर जो है वो चल सके। मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए फिर से गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो क्या हुआ? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। तो बच्चों, यहाँ मजबूर होकर मछुआरा जो है वह फिर से वही सागर किनारे जाता है और उस सुनहरी मछली को बुलाता है और कहता है कि उसकी पत्नी उससे नाराज है, इसलिए वह रोटी की मांग करना चाहता है उस सुनहरी मछली से। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी ने कहा, अब रोटियों की कमी नहीं है, पर अब टूटी फूटी झोपड़ी की जगह मकान होना चाहिए। तो बच्चों, आश्वासन मतलब होता है भरोसा। तो जैसे कि सुनहरी मछली ने कहा था कि मेरे बातों पर यकीन करो कि तुम जो भी मांग करोगे मैं उसका पूरा उसको करूंगी, तो बिल्कुल मछली ने वैसा ही किया। जब मछुआरे ने उससे रोटी की मांग की तो मछली ने उसके घर में रोटियों की ढेर लगा दी। तो अब पत्नी ने कहा कि रोटियों की तो अब कमी नहीं है, लेकिन इस टूटी फूटी सी झोपड़ी में अब हम नहीं रह सकते, इसके लिए हमें एक मकान की जरूरत है। इसके बाद मछुआरे ने पत्नी के कहने पर झोपड़ी की जगह नया घर मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने खुद को एक सुंदर औरत बनाने की मांग रख दी। मछुआरा अपनी पत्नी के कोप से डरता था। कोप यानी कि क्रोध। इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। तो बच्चों, यहाँ पे मछुआरा जो है वो फिर से नदी किनारे जाकर उस सुनहरी मछली से यह मांग करता है कि उसकी पत्नी जो है वो खूबसूरत होना चाहती है। तो उस मछली से वह इस बात की मांग करता है। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा कि जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। विराजमान यानी कि आसीन, बैठना। तो बच्चों, यहाँ पर वो घर पहुंचते ही वो देखता है वो मछुआरा कि उसकी जो टूटी फूटी सी झोपड़ी थी वह अब गायब हो चुकी थी और वहां पर उसका एक मकान जो है खड़ा हो चुका था और वहां पे बहुत सारे नौकर चाकर जो है वह काम कर रहे थे और मछुआरे की जो पत्नी थी वह ऊंची सी कुर्सी पर बैठी हुई थी। तो बच्चों,
आशा करती हूँ आपको यह पाठ यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।